कर भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े से बड़ा बिजनेस रन कर सकती हैं। तो आगे बढ़िए, अपनी काबिलियत को समझिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकती हैं। हमारी एसोसिएशन का इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि हम आपको नई उम्मीदों, नए रास्तों और नई अपॉर्चुनिटीज से आगाह कराएं, ताकि आप अपनी फैमिली, सोसाइटी, अपने कौम और मुल्क की तरक्की में अपना फुल पोटेंशियल दे सकें। इसी के साथ मैं मिस फारिहा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और जो कुछ कोर्सेज के ऑप्शंस हम लोग लेकर आए हैं आपको बताने के लिए, उसकी फुल डिटेल आपको समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum everyone, my dear friends, teachers, parents and everyone who is present here. मेरा नाम फारिहा नसरीन है। मैं एक आर्किटेक्ट और प्लानर हूँ और पिछले 10 साल, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा एक कर रहा हूँ वर्किंग इन दिस प्रोफेशन एज एन आर्किटेक्ट या प्लानर। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जनरली क्या होता है कि हम सिर्फ अपना फोकस हमारी स्ट्रीम से डेवलप करते हैं और हमें लगता है कि क्योंकि हम बहुत ही नैरो अवेयरनेस हमारे पास, तो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपकी स्ट्रीम या जो आपकी ब्रांचेस आप स्कूल से चूज करते हैं उससे सिर्फ उतने से आप महदूद नहीं है। जैसे यहाँ पे हम सभी लोग गैदर हैं, जैसे हम सभी लोग यहाँ पे गैदर हैं, जैसे मैंने अपना तारुफ आपको दिया, मैं आपके एक प्लानर हूँ, इंजीनियर। अब आप सोचते हैं आपके प्लानर बहुत लोगों को पता होता है या नहीं, तो ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है या आर्ट्स ब्रांच होती है, कॉमर्स होती है। तो हम आपको, जैसे समीना आपको बताया कि क्या जरूरत है आज की डेट में, हम अपने जरिए आपको उससे गाइडेंस देंगे और क्या बेहतर अप्रोच आप किसी वक्त से अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जरूरत कहाँ से आई कि आपको इतना इस वक्त अपना करियर को एक ओरिएंटेशन या पाथ देना है। अभी तक हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचते थे जब हम पढ़ाई करते थे कि हम यहाँ पे आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स या कंप्यूटर्स का भी एडवेंट या डेवलपमेंट आया हो, लेकिन हम यहाँ पे आज नहीं, क्योंकि हम आपको ये बता सकें सिर्फ यहाँ तक आप लिमिटेड नहीं हो। आप अपने आप को ये भी सोचो कि हम मेडिकल कर रहे हैं या हम साइंस लिया हमने, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, या हमने आर्ट्स किया हुआ है तो हम सिर्फ टीचिंग या रिसर्च में जा सकते हैं, या हमने कॉमर्स किया तो सिर्फ बिजनेस या सीए या कुछ ऐसा कर सकते हैं। नहीं, आज का जो दौर है चेंज जरूरी है, जैसा कि आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से एनवायरमेंट चेंज हो रहा था, आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। आपने अभी हाल फिलहाल देखा कोविड जब आया, तो आपको क्या लगता है जितने लोग ऑफिस जाते थे या जो एक सेट स्ट्रीम या ब्रांच लेकर के अपना करियर को उन्होंने ओरिएंट किया हुआ था, उस वक्त सबकी हालत क्या थी? सब घर में मौजूद थे, कोई अपना काम सही से नहीं कर पा रहा था। उस वक्त एक नई चीज इजाद हुई कि हम कैसे अपने काम को जारी रखें, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ाएं, अपनी जरूरतों को कैसे नहीं रुकने दें। उस वक्त आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए, चाहे वो आपकी मेडिकल स्ट्रीम में हो, चाहे वो आपकी रोज की जरूरत है शॉपिंग के लिए हो, या आपकी गाइडेंस के लिए। तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज की, हम आपको दो तरह से बताएंगे कि आपका करियर दो तरह से कैसे हम बेसिकली आपको अप्रोच देंगे। एक तो स्ट्रीम ओरिएंटेड करियर ऑप्शंस होते हैं और आपके जेनरिक करियर पाथ्स होते हैं। स्ट्रीम ओरिएंटेड एज यू नो कि जो हम स्ट्रीम चूज करते हैं या ब्रांचेस चूज करते हैं आपके क्लास 2 के लिए, जब हम अपने इंटरव्यू चूज करते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और मेडिकल, बेसिकली हम उसको साइंस में दोनों इन्वॉल्व करते हैं। तो साइंस में एक का आपका यूनिट जो आपका ब्रांचेस पे डिपेंड करता है। जेनरिक होगा जो आप ड्यूरिंग दैट कोर्स डिफरेंट स्किल्स भी डेवलप करते हैं अपने शौक के तौर पर या आने वाले जो अभी आज के दौर की जरूरत के तौर पर जो आप स्किल्स डेवलप करते हो, वो होते हैं जेनरिक। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं रखो कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी के जनरल करियर ऑप्शंस को भी फोकस करके उनके प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। साइंस स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं, प्लीज स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस या आगे मतलब ये बता रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम में आपके पास डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास करने के लिए।
एक होता है कि हमने पढ़ा, हमें सिर्फ बायो पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, सिर्फ यही चीजें। एक होता है कि मुझे किसी चीज का शौक है, मुझे रिसर्च में जाना है, क्यूरियोसिटी है, चाहे वो स्पेस की हो, चाहे ओशंस की हो, चाहे एटमॉस्फेयर की हो, उसके बारे में कौन काम कर रहा है या उसके लिए कौन काम कर रहा है, या उसमें हम कैसे अपने आप को और बेहतर बनाए उनकी रिसर्चेस में, तो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम काम आता है। साइंस स्ट्रीम में एज कैन अभी तो बहुत फेमस है आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी, आपके टर्म्स तो रखे होंगे जरूर, और अगर नहीं थी तो हम आपको बेहतर और उसमें डीपर नॉलेज दे सकते हैं। जैसे दूसरा खाने में बताया कि हर एक को अगर और डीपर नॉलेज चाहिए तो हम अपने ऑफिस में आपको गाइड करें। तो साइंस स्ट्रीम में जब हम आते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शन है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो गया, एरोस्पेस इंजीनियर, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मरीन इंजीनियर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल रोबोटिक स्पेशलिस्ट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। आप ये टर्म्स आपके लिए शायद नए होंगे, आप सोचो कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा आपके पास कितने ऑप्शन है। ये तो कुछ ही ऑप्शन है तो हमने आपको यहाँ पे अभी दिखा है, ऐसे हजारों ऑप्शन है जो आप अपने स्किल जॉब के तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं और उसके आप बहुत ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आप जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो ज्यादातर आर्ट्स सीख रहे हैं। आपके क्या होगा, आपके दिमाग में क्या है? जनरली लोग ये सोचते हैं हम टीचर बनेंगे, हम या तो रिसर्चर, या तो हम जो है किसी रिसर्च में जाएंगे, या होम साइंस की जो अभी तक ट्रेडिशनल तरीके आते थे, बट वहां तक लिमिट नहीं करोगे आपको। जो हमने यहाँ पे लिस्टिंग दी हुई है कुछ ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप डिजाइनर बन सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शन है। जो हमने जैसे कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया डेवलपर होते हैं, कल्चरल एंड हेरिटेज कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आज के दौर में जहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। अब देखो सिर्फ बाहर की कंट्रीज नहीं, इंडिया में भी अपना टूरिज्म कितना डेवलप कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेस आपका फील्ड है जहाँ से आप अच्छा मतलब अर्न भी कर सकते हैं और अच्छा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आप आर्ट स्ट्रीम के जरिए भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, यूएक्स यूआई डिजाइनर जो होते हैं या कंटेंट क्रिएटर होते हैं, सोशल मीडिया, ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर आप कह सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या जरूरत है? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, या आप इंग्लिश बेसिक आपको आनी ही चाहिए, लैंग्वेजेस डिफरेंट या बाकी चीजें भी आपको डेवलप करनी है, जैसे कि आपको इंटरफेस सीखना। उसके लिए डिफरेंट से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग या अपनी पढ़ाई के बाद भी कई सारे कोर्सेज करके और उसमें आप माहिर होकर ये सारे जॉब्स कर सकते हो। जैसे एक कंटेंट क्रिएटर, आप जिसको राइटिंग का शौक है, जिसको ब्लॉगिंग का शौक है, ब्लॉगिंग का शौक है, वो सारे यूट्यूब पे आप इतने वीडियोस देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, वो कौन बनाता है, कहाँ से वो कंटेंट आता है, रिसर्च के बाद वो कंटेंट बनता है, तो हमें इतना इंटरेस्टिंग कैसे दिखता है? क्योंकि हमसे इंटरफेस के जरिए यूजर्स या हमारे सामने कौन प्रेजेंट करता है, तो सारा काम कौन करेगा। विद सेकंड्स देखते हैं वीडियोस, उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होता है। आपने किसी एनिमेशन में कैसे आवाज डाली, कैसे मूवमेंट किए, आप सोचो ये आर्ट से बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट ओनली कि ये कोई एनिमेटर कर रहे हैं या कोई साइंस का बच्चा कर रहा है या कोई कॉमर्स या किसी और साइंस, ये आप लोग भी कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग लाइक जिसमें इंटरेस्ट भी हो, मजा भी आए, हुनर भी जिसका हो वो डेवलप करो। सिर्फ अपने ट्रेडिशनल पार्ट में मत लेके जाओ। इसी तरह से आपका एनालिसिस में, जैसे मैं आपको बताया कल्चरल हेरिटेज, उसमें डिफरेंट कंट्रीज हम क्यों घूमने जाते थे? क्योंकि वहां का कल्चर और हेरिटेज लोगों ने कंजर्व किया हुआ है, उसे प्रमोट किया है, उसे कैसे आप रेस्टोर और कंजर्व करते हो, वो सारी स्टडीज भी इसमें आती है। इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशलिस्ट, ये सब भी चीजें हैं जो आप आगे हम आपको और डिटेल में बता सकते हैं जब आप हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन, या जिसको भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा वो हमसे कम्युनिकेट करेगा, हम ऑफिस का डिटेल में बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जर्नलिज्म भी है और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आपका जो है आप सोशल वर्किंग के लिए जा सकते हो, एंड ऑल्सो
आप ये सोचो कि आर्ट्स के बाद आप अपना बिजनेस को सेट कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम हो तभी आप बिजनेस करोगे। ई कॉमर्स के जरिए आर्ट्स के लोग भी अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं कॉमर्स में, उनके लिए कुछ ऐसी ये चीजें हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी है। फिनटेक एनालिस्ट, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट या ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपर, कुछ ऐसे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए स्पेशलिस्ट है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपर आई वुड से कि वो आप भी कर सकते हो। घर बैठे अगर आप देखोगे अभी इंटरनेट पे कितनी सारी लेडीज है जिन्होंने अपना होम बिजनेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन उनके अपने वेबसाइट्स हैं एंड दे डोंट नीड टू गो टू ऑफिस और एनी अदर प्लेस। वो घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज है। कैसे? क्योंकि उन्हें डिजिटल मार्केट की नॉलेज है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है। कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप किया, कैसे कंज्यूमर मतलब कैसे उन्होंने कस्टमर्स बनाए, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, घर के तो काम नहीं कर सकते। आप घर बैठ के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। इतने सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं और आपके डिजाइन फील्ड है जिसमें आप काम कर सकते हैं। मेडिकल एंड अलाइड साइंसेस, इसका मैं ब्रीफ दे दूं थोड़ा, क्योंकि अभी जो यहाँ पे मौजूद है लोग उनकी ब्रांच इससे थोड़ी अलग है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जैसे हम टेलीमेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, प्रोस्थेटिक्स एंड बायोटिक्स डेवलपर, डाइटिशियन जैसी फील्ड भी जरूरी नहीं है कि मेडिकल करेंगे तभी होगी। आप बाकी के कोर्सेज या अलाइड साइंसेस सीख के भी डाइटिशियन के फील्ड में जा सकते हैं। ये तो हमने आपको बताए थे जो स्ट्रीम ओरिएंटेड करियर पाथ्स थे। अब जेनेरिक करियर पाथ्स, आपने अपनी स्ट्रीम के हिसाब से कुछ चूज किया, फिर आपको आगे लगता है कि नहीं मुझे किसी और चीज का भी शौक है, हुनर है जो मैं अपने करियर के साथ साथ डेवलप करना चाहती हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि जो आप बाकी स्किल्स को कैसे डेवलप करके या कैसे सीख के कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल करियर्स की बात कर सकते हैं जिसमें वेब ऐप डेवलपर होता है, ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, किसी को ड्राइंग्स का शौक है, स्केचिंग का शौक है या कुछ भी, तो आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज एनिमेटेड मूवीज बना सकते हैं, आप टॉयज डिजाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ विजुअल इलस्ट्रेटर, आप मैगजीन्स के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप जिनको ड्राइंग या स्केचिंग या किसी भी चीज का शौक है, तो थ्रू सॉफ्टवेयर यूज करके आप वो सभी अपना करियर चूज कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एज आई टोल्ड यू, उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने मतलब और रिफाइन करनी होगी एंड अदर जो मैं आपको अभी ऑप्शंस आपको बता चुकी हूँ, जैसे यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया मैनेजर कैसे करती है, ये सारी चीजें भी आपकी डिजिटल और टेक्नोलॉजी करियर्स में आती है जो कि आपकी स्ट्रीम तक मौजूद है। जैसे मैं आपको बताया बाकी कोर्सेज करके आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, as I already told you, जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप उसमें जो है फाइनेंशियल कोच तक बन सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आज के दौर में बहुत हाई पर है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी शोज या कुछ भी डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको पूरा जो सेटअप होता है वो कैसे होना चाहिए, लोगों तक कैसे आप अपना स्किल या कैसे आप इवेंट्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैंडल करता है। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रीम की कोई सिलेक्टेड स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, ये आपको जेनरल करियर पाथ या आप बाकी स्किल सीखने के इसमें जा सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सबसे पहले तो ये आप इसका आप ये कि आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप देखते हो, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खान सर का जो एग्जाम्पल है, कि बिना कहीं जाए हुए कि आपने कितना आपको सक्सेसफुल बनाया है, कैसे, थ्रू ऑनलाइन, है ना, क्योंकि आपने उसको आपने जो सारा कंटेंट है वो आप कैसे चैनलाइज करते हो थ्रू ऑनलाइन और कैसे स्टूडेंट्स या यूजर्स तक अपना स्किल्स को यूज करके एक बिजनेस उन्होंने डेवलप किया, आप भी वो चीजें कर सकते हो, वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आती है। करियर काउंसलर एंड मेंटर, अभी जैसे हम यहाँ आपके सामने, अभी हम फिलहाल वही रोल प्ले कर रहे हैं, करियर काउंसलर और मेंटर का।
बट जरूरी तो नहीं है कि हम यहाँ पे हर वक्त हो। तो आप ऑफलाइन जैसे अभी हम हैं वैसे आप बन सकते हो, या ऑनलाइन भी आप जा सकते हो। आप अपना खुद का वेब पेज, वेबसाइट डिजाइन करें ऑनलाइन ऑफिस के जरिए लोगों को करियर काउंसलिंग या मेंटरशिप देकर के उन्हें भी सही तरह से गाइड कर सकते हैं उनकी पढ़ाई अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स के लिए। लैंग्वेज कोच कोई इसको इतना ध्यान नहीं देता था कि क्यों जरूरत है, बट आज की डेट में अगर आपको कहीं भी कोई भी कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सोच लो, जैसे आपको डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप कैसे उसमें कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे जब तक आप लैंग्वेजेस नहीं जानोगे। तो लैंग्वेज कोच वो होता है जो आप लैंग्वेजेस सीख के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म, चाहे वो आप टूरिज्म में जा रहे हो या कहीं के लिए। फिर क्रिएटिव एंड लाइफस्टाइल करियर्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक सबको किसी ना किसी को इसमें अपना कोई स्किल या हुनर या शौक दिखता है। आप सोचते हो कि ड्यूरिंग दैट कोर्स या ड्यूरिंग प्रोफेशन, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ये चीजें दब जाती हैं, कोई इसको ध्यान नहीं देता, या किसी का स्किल एक तरह से जा चुका होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इन स्किल्स को आप यूज करके कैसे अपने करियर में इवॉल्व हो सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। आप सोचो रोज आपको जो शौक है, जो आपका हुनर है, आप उसे रोज यूज कर रहे हो एंड दैट टू उसे आप अर्न कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसमें आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। आप फैशन ब्लॉगर हो, कितनी सारी मैं जानती हूँ जो लेडीज हैं जो फैशन ब्लॉगिंग करती है, खुद स्टाइलिस्ट हैं और आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल उनका बिजनेस है। आप ट्रैवल ब्लॉगर, जो मैंने बताया, अगर किसी को टूरिज्म सेक्टर में जाना है तो वो ये जेनेरिक करियर पाथ या जेनेरिक या वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी लेकर के आप ट्रैवल ब्लॉगर और वो भी बन सकते हो। अभी जैसे हमने बताया शेफ और कलिनरी, होम साइंस वाले सोचते थे कि वो सिर्फ घर तक है, हमने कुछ भी सीखा है तो हम कहाँ यूज करेंगे। आप क्यों नहीं अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आपकी रेस्टोरेंट चेंज हो सकती है। आप उसमें मतलब आपका खुद का आप सूट शेफ्स, मास्टर शेफ्स, इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं, पेस्ट्री शेफ्स होते हैं, और आपके इस तरह से मतलब डिफरेंट क्यूजीन के लिए स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। आप वो सारा सीख के कहीं पे भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। सोशल एंड कम्युनिटी फोकस्ड करियर्स, एनजीओ के बारे में आप जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कैसे अपलिफ्ट करते हैं लोअर कम्युनिटीज को, उसमें आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग और थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत होती है। यहाँ पे आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्किल्स काम आते हैं, कम्युनिकेशन, लोगों के बारे में जानना, कैसे आप इवन किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको, चाहे स्कूल फॉर एग्जाम्पल मान लो स्कूल है, बेटर रिलेशंस डेवलप करना है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, चाहे किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाके ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे काम आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड में जाके आपको किसी फर्म को अपलिफ्ट करना है या सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे उनके एक्सपीरियंस को और रिफाइन करके लाना है। तो ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी, सोशल कम्युनिटी होम्स करियर्स में आती हैं। ये जो आपने आपको यहाँ पे लिस्ट किया है, टर्म्स अभी आपको इतनी क्लियर, मतलब इतने डिटेल में, हमारे पास टाइम कम है और ये भी हम एक एक को डिटेल अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा और आप कहीं खो जाओगे। तो हम आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं, आप जिसको भी हर एक टॉपिक जो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा उसके बारे में डिटेल जानना होगा, तो आप जैसा कि पहले बताया, तो हमारा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके आपको उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या करना होगा, क्या करियर, क्या ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, वो सारा हम आपको ऑफिस में बता सकते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए जो जरूरत, जो अभी हमने आपको बताया कि इसकी सबकी जरूरत कहाँ से आई, क्योंकि चेंजिंग लाइफस्टाइल जो हमारी है उसमें अपने आपको सेट करना है। आपको ये नहीं करना कि मेरे पास तो इतना करियर ऑप्शन था और अगर सैचुरेशन किसी फील्ड में आ चुका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, वहीं से आपको स्विच करना है। जेनेरिक करियर पाथ वहीं से आता है कि आप डिफरेंट कोर्सेज करो, आप अपने आप को रोको नहीं, और आप क्या बाकी स्किल्स क्या डेवलप कर सकते हो उसको सीख करके कैसे आप आगे बढ़ोगे। और ये सारी चीजें कितने टाइम में, किन कोर्सेज के थ्रू, कैसे स्कॉलरशिप्स होंगे, देयर आर वेरियस मेनी ऑप्शंस। अभी मैं आपको सिर्फ, हम जैसा आपको बता रहे हैं, सिर्फ अवेयर करा रहे हैं
इसको समझने और डिटेल में जानने की जरूरत है, तो आप अपना दिमाग को और यू नीड टू ब्रॉडन योर होराइजन्स और सोचो, आप रिसर्च करो, सोचो और उससे अपने जो अभी तक नैरो पाथ पे चल रहे थे उसको आपको ब्रेक करना है। और वो आप कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे अपने आप को अडैप्ट करेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, वो हम आपको बताएंगे कि एसेंशियल स्किल से कैसे होता है, आपको उसके लिए क्या जरूरत होती है। देन आई वुड हैव ओवर टू हया प्लीज, वो आपको गाइड करेंगे कि इसके आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर हया रशीद खान है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीए और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी किया है। अभी आपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में सुना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, पर समझने की बात यह है, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो सुनने और समझने के लिए आपको एक, अगर हम इस पूरी बात का समरी समझाएं, तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप आगे जाकर कोई भी काम करें, आप काम ना भी करें तो एक जिम्मेदार औरत, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार मुसलमान बने और अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए भी अगर आप एक जागरूक माँ बनेंगे, तो ये 5 ऐसी चीजें हैं, ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको लगता है अपने तजुर्बात से, अपनी जिंदगी में जो हमने एजुकेशन पाई है उससे, जो आज के वक्त में हर एक तालिब इल्म को आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नॉलेज इज पावर, इल्म की ताकत को समझिए। अपना वक्त सोशल मीडिया या इधर उधर की बातों के बजाय किताबों के साथ गुजारना शुरू करिए, कुछ ना कुछ सीखिए। आप हफ्ते में अगर एक किताब भी पढ़ेंगे तो वो आपको जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर देके जाएगी। हाँ, बशर्ते आप मनोरंजन कहानियां ना पढ़े, कुछ प्रोडक्टिव पढ़े। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल लिटरेसी। आज हर एक शख्स के हाथ में कंप्यूटर है, आपके फोन की शक्ल में आपके हाथ में वो ताकत मौजूद है। अब आप घर में रखे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के मोहताज नहीं है, तो बेसिक कंप्यूटर को चलाना, समझना, इतना आपको आज के वक्त में जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, बेसिक एमएस ऑफिस, वर्ड है, एक्सेल है, पीपीटी है, पावर पॉइंट के थ्रू, ये सब आपको आना चाहिए। आप चाहें तो इसको अपने किसी घर के बड़े से सीखिए, चाहे आप किसी कोर्स से सीखिए, पर अगर आने वाले वक्त में आप नाअहल के तौर पर नहीं जाना चाहते, आप नहीं चाहती कल को आने वाले बच्चे या फिर आपके खुद के घर में आप खुद को पीछे पाए, तो इन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिए। आप किसी भी दिशा में रहिए, लेकिन ये बेसिक चीज है जो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि कल को अगर चलना पड़ गया या किसी और पढ़ाना पड़ गया तो आप बिल्कुल जीरो पे ना रहे। चौथी चीज, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट। अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करिए, अपनी पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट करिए। और जब मैं आपको शख्सियत के बारे में बता रही हूँ तो मैं आपको फैशनिस्टा बनने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अपना बोलना, उठना, बातचीत का तरीका, के साथ काम करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ग्रुप के साथ आपको कैसे आपको ढालना है, किसी आपको कैसे प्रेजेंटेबल बनना है, क्या पहनना है, मौके के हिसाब से किस तरीके से पेश आना है, ये चीजें एक कॉन्फिडेंट लड़की और आगे एक कॉन्फिडेंट औरत बनने में आपकी मदद करे, ताकि जहां एक समझदार इंसान के रूप में सामने आए। और सबसे आखिर में बात है वो है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, जमाने के साथ बदलना सीखिए। जो लोग वक्त के साथ बदल हो जाते हैं और अपने बदलाव नहीं लाते, वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। मैल्कम एक्स ने कहा था, आपकी एजुकेशन आपके आने का पासपोर्ट है, क्योंकि कल जो उन्हीं का सबक है तैयारी आज से शुरू करते हैं। तो आज जो आपके वर्कशॉप है, इसको ये समझाना है कि अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाएं। अल्लाह ने आपको गाय और बकरी नहीं बनाया, आपको इंसान बनाकर पैदा किया, आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, आपको इल्म दिया, अक्ल दी, शऊर दी। क्यों? ताकि आप इल्म हासिल कर अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। और लड़की होना किसी तौर पर भी आपकी कोई कमजोरी नहीं है, लड़कियों की अपनी एक लिमिटेशन है,
नाजानकार और नाअहल बन रहे हैं। और अक्ल और इल्म और शऊर के मामले में तो अल्लाह ने, हमारे खालिक ने भी मर्द और औरत में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रखा। जब हम इंसानों को दीन और कुरान की मदद से नवाजा, तो सबसे पहला सबक क्या? पढ़ अपने रब के नाम से। इसलिए अपनी सलाहियतों को पहचानिए, पढ़िए, अपने घर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार, काबिल और समझदार बनाइए। ये एक मुसलमान होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है। नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था कि मुझे शिक्षित औरत हो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा शिक्षित समाज दूंगा। क्यों? क्योंकि जब एक लड़की पढ़ने जाती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं बदलती, पूरे कौम को तब्दील करने की ताकत रखती है। और देखें, वालिदैन को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के वक्त की नजाकत क्या है, जरूरत क्या है। आप अपनी बच्चियों की तरबियत, परवरिश प्लीज मत करें कि उन्हें आगे चल के शादी करके घर आप अच्छे बुरे वक्त नहीं पा सकते, आप नहीं जानती कब क्या हो। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में, अपनी बच्चियों के हाथ में इल्म और हुनर की ताकत दीजिए। फिनेंशियल सिक्योरिटी यानी पैसों की मजबूती और खुद मुख्तारी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमारे कौम की, हमारे मुआशरे की औरतें पिछले कई सालों से इससे जूझ रही। पर अफसोस की बात है, अभी भी इसके लिए सही कदम नहीं उठाए जाते। तो इसीलिए हम आपको काबिल और समझदार बनाएंगे और कुछ ना कुछ बेहतर करने की तरफ हाथ बढ़ाएं। जिंदगी में आपका अक्लमंद होना ये सिर्फ आपके लिए दूसरों पे बर्तरी नहीं, ये आपके लिए आने वाले वक्त का रास्ता भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम लोगों के पास टाइम लिमिटेड था, तो इसलिए बात तो आपको डिटेल में नहीं समझ पाई, पर इसके लिए आपकी मदद के लिए आगे से जो भी कुछ जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाअल्लाह हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद जरूर करेगी, कोशिश करेगी कि आपको और बेहतर रास्ते बनाए। क्योंकि आज के वक्त में जरूरी नहीं है कि लड़कियां बाहर ऑफिस में ही जाएं या बाहर जाकर ही नौकरी करें। ऐसे हजारों तमाम ऑप्शंस हैं जिससे घर में रहकर वह कुछ ना कुछ पैसे कमा सकती हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ा सकती हैं। ऐसे कई ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, या उनमें आपको स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके बारे में हम सब आपको गाइडेंस भी देने के लिए तैयार हैं कि आप खुद को मजबूत कर सकती हैं। तो उस मजबूती की तरफ, पढ़ी लिखी समझदार मुस्लिम इंसान बनाने की तरफ कदम बढ़ाइए। और ये याद रखिए कि आप जितना पढ़ेंगी उतना सीखेंगे, और जितना सीखेंगी उतना जान पाएंगे। क्योंकि इल्म की असली ताकत क्या है? जिंदगी बदलने में है, और ये राह आपको जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। जमील मंजरपुरी साहब कहते हैं ना, जलाने वाले को जलाते ही चराग आखिर की हवा तेज है जमाने की। इसके साथ मैं बात का इंतजाम करूंगी और आप क्वेश्चन, आप में से किसी के कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए, हम लोग आपको जवाब देने के। के बारे में या जो है अपने कोई सवाल आपके मन में ऐसे बेवकूफ तो नहीं लगे, आप लोग नहीं लगेंगे। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, हर डाउट इम्पोर्टेंट होता है। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, खड़ी हुई हो खुशी,
चलिए कौन पूछेगा पहले, सबसे पहले? जो टीचर मौजूद है उनके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड या बच्चियों के लिए से वो बच्चे पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल झिझकिए मत, खड़ी हुई है पूछिए। माइक दे दो, बच्चे पूछना चाह रहे हैं। पूछो। सर किसी सब्जेक्ट कैसा है और हमारी क्लास और इसकी बहुत सोच है, इसके सोच है आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी आप समझ सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो पुरानी जगहों को होता है, जैसे इजिप्ट की पिरामिड वगैरह है, उसमें से उसके दूसरे ढूंढता है, उसको रिलेट करता है कि क्या पुरानी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। एक लाइन ये है कि आप आर्कियोलॉजी में आ सकते हैं, दूसरी टूरिज्म में आप देखिए
और इसके इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी बैंकिंग बहुत कॉमन है, सब लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में इकोनॉमिक्स बहुत हर बिजनेस है वो अक्सर पैसे और जब इसकी बात आती है तो